Yeah, dear students, from today I have been going to start what I'm going to start test series, and this test series is related to LT examination that is scheduled on 18th January, if I am not wrong here. मुझे जहाँ तक याद है कि 18 जनवरी को वो शेड्यूल्ड है। तो आज से जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो क्या शुरू करने जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। And we are running this test series under the banner of JS English Literary Society that was established by me in 2004 in Allahabad. And now Allahabad and Kanpur chapter of this institute is, you can say, organizing this test series. To get the PDF file and the detail, you can just contact here on this number. In test series 1, you find what you find that there are what, how many questions? There are 120 questions and maximum जो minutes है 130 का दिया गया है। I think 130 ड्यूरेशन 120 है, मींस ड्यूरेशन 120 मिनट्स का करके, और मैक्सिमम जो उसका वो है मार्क्स है वो 130 है, और 130 क्वेश्चंस है। और ये जो क्वेश्चन है ग्रामर को भी कवर कर रहे हैं। ग्रामर के अलावा इसमें जो है जीके को भी कवर किया गया है और लिटरेचर को भी कवर किया गया जो सिलेबस में है। द शीट कंटेन्स 130 क्वेश्चंस, और इसमें एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी करेक्ट आंसर के साथ। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी टू ऑप्ट, ईच कैरीज इक्वल मार्क। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। द शीट मेजरली फोकसेस ऑन द पार्ट ऑफ स्पीच, वोकैब्स को लेकर के, एंड 3 प्लेस ऑफ शेक्सपियर, जिसमें मैकबेथ है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, ट्वेल्थ नाइट है। ये तीनों प्ले शेक्सपियर का सिलेबस में है। अगर आपको याद होगा कि अभी तक जो मैं कवर कर रहा था, क्या कवर कर रहा था कि ड्रामा और इट्स टाइप्स को लेकर के अभी तक मैंने बात किया था। अब वो चीजें पूरा हो चुकी है। ड्रामा एंड इट्स टाइप्स पे काफी क्वेश्चन हो चुका, नॉवेल एंड इट्स टाइप्स पे क्वेश्चन हो चुका, पोइट्री एंड इट्स टाइप्स पे हो चुका, और पार्ट्स इवन जो है प्रोज एंड इट्स टाइप्स पे हो चुका है। अब सीधे सीधे टेस्ट सीरीज को, उसमें बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारी चीजें कवर की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड 20 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। इसमें जो है जो अंडरलाइन वर्ड है, शी क्विकली रैन टू द स्टोर, वह स्टोर की ओर तेजी से दौड़ी। इसमें कौन सा शब्द पार्ट ऑफ स्पीच है? क्विकली, सॉरी, इसमें जो है जो आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड में अगर आप देखेंगे यहाँ क्विकली को लेकर के, क्विकली अंडरलाइन वर्ड है, और इस जो क्विकली है वो किसका एग्जांपल है पार्ट ऑफ स्पीच में? एडवर्ब का एग्जांपल, और एडवर्ब ऑफ मैनर को लेकर के, वह कैसे दौड़ी? तेजी के साथ दौड़ी। शी क्विकली रैन टू द स्टोर। तो क्विकली मॉडिफाइज द वर्ब रैन इंडिकेटिंग मैनर। क्विकली मॉडिफाइज द वर्ब रैन को वो मॉडिफाई कर रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मिस्ट्री वाज अनसॉल्वेबल। जो मिस्ट्री था या अनसॉल्वेबल था, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज अनसॉल्वेबल? अनसॉल्वेबल कैसा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है, वर्ब है? इट्स एडजेक्टिव। इट डिस्क्राइब द नाउन मिस्ट्री। चूंकि ये जो है नाउन मिस्ट्री को दिखा रहा है, जो मिस्ट्री है वो आपका नाउन है, और उसको जो बता रहा है कि द मिस्ट्री वाज अनसॉल्वेबल। तो अनसॉल्वेबल क्या है? अनसॉल्वेबल आपका एडजेक्टिव है जो नाउन मिस्ट्री को दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, ओ आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी यू हियर, व्हाट इज ओ? करे मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं तुम्हें देखूंगा, एक सरप्राइज है। तो ओ जो है पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? इंटरजेक्शन का है। अगर आपको ए इज द राइट आंसर। इट एक्सप्रेसेस सडन इमोशन। जब सडन इमोशन का होता है, ओ, हुर्रा, ब्रेवो, ये सब वर्ड जो है इंटरजेक्शन के वर्ड आते हैं, तो यह सडन इमोशन को इंडिकेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वी विल वेट अंटिल द रेन स्टॉप्स। हम इंतजार करेंगे जब तक कि जो है रेन रुक नहीं जाता। व्हाट इज अंटिल? अंटिल इसमें क्या है? अंटिल इज कंजंक्शन। पार्ट ऑफ स्पीच की दृष्टि से अंटिल क्या है? कंजंक्शन है। क्यों? क्योंकि अंटिल जोड़ रहा, किसको जोड़ा? वी विल वेट, हम इंतजार करेंगे, अंटिल द रेन स्टॉप्स, जब तक कि रेन रुक नहीं जाता है।
इट कनेक्ट्स टू क्लासेस, ये दो क्लासेस को कनेक्ट कर रहा, कौन कौन सा क्लास, वी विल वेट और द रेन स्टॉप्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, हर सिंगिंग डिलाइटेड एवरीवन, उसकी गीत ने सबको जो है खुश कर दिया। व्हाट इज सिंगिंग, सिंगिंग क्या है? जीरंड फॉर्म में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिंगिंग जीरंड है। क्यों? क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगा करके वो जीरंड बड़ा सब्जेक्ट प्लस सेंटेंस का। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिस इज अ फास्ट कार, ही रन्स फास्ट, इन विच सेंटेंस इज फास्ट इन एडवर्ब एंड एडवर्ब? कह रहे यह फास्ट कार है, ही रन्स फास्ट, वह तेजी से दौड़ता है। इसमें से जो फास्ट दो बार आया, कौन सा फास्ट एडवर्ब का है? फर्स्ट सेकेंड वाला है, बोथ है, नीदर है, सेकेंड वाला, ही रन्स फास्ट। क्यों? दिस इज अ फास्ट कार, यह तेज दौड़ने वाली कार है। ये तो कार को, कार नाउन है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन ही रन्स फास्ट, वह तेजी के साथ दौड़ता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यह किसको, वर्ब को मॉडिफाई, इन दिस फास्ट इज एन एडजेक्टिव, जो पहला वाला उसमें फास्ट एडजेक्टिव है मॉडिफाइंग कार। लेकिन सेकंड में एडवर्ब के रूप में आया क्योंकि वह वर्ब को जो है मॉडिफाई कर रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यह फास्ट कार है, कार से पहले जो फास्ट आया हुआ है वो फास्ट एडजेक्टिव है। लेकिन ही रन्स फास्ट, वह तेजी के साथ दौड़ता है, उसमें जो है वो फास्ट क्या है, एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि वह वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल पर है। इसमें जो ऑन है ये क्या है, प्रीपोजिशन है, हम सबको पता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऑन प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन बुक एंड टेबल को लेके। क्वेश्चन नंबर 8 है, शी बॉट एग्स मिल्क एंड ब्रेड, व्हाट इज एंड, इसमें एंड क्या, एंड कंजंक्शन है। क्यों? क्योंकि वो जो है, जो भी नाउन है उन सारे नाउन को जोड़ने का, लास्ट वाले चीज को वो जोड़ने का काम किया है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेशन बना रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन दे आर गोइंग टू द पार्क, वे पार्क में जा रहे हैं। दे क्या है? दे जो है आपका पर्सनल प्रोनाउन है। बेशक दे इज अ पर्सनल प्रोनाउन, वी ऑल नो कि ये पर्सनल प्रोनाउन। एलास व्हाट हैव लॉस्ट, एलास इज, एलास व्हाट हैव लॉस्ट, एलास इसमें क्या है? एलास इज इंटरजेक्शन। अभी आपको मैंने बताया था, दुख के लिए, सुख के लिए, खुशियों को दिखाने के लिए हम कुछ वर्ड को यूज करते हैं। तो एलास इज इंटरजेक्शन। द रनिंग वाटर फ्लडेड द स्ट्रीट, द रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी जो है क्या किया, फ्लडेड द स्ट्रीट, बहते हुए पानी ने पूरे जो है गली को डुबो दिया, फ्लड, वहां बाढ़ आ गई। रनिंग क्या है, जीरन फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल को, प्रेजेंट पार्टिसिपल रनिंग, द रनिंग वाटर प्रेजेंट पार्टिसिपल, द रनिंग वाटर प्रेजेंट पार्टिसिपल में उसका पार्ट आया हुआ है। कैसे है प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज्ड एज एन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब वाटर, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये यूज किया गया ये वाटर को डिस्क्राइब करने के लिए। कैसे वाटर को, कैसा पानी, बहता हुआ पानी। डिफरेंस ऑफ फ्रॉम जीरन, जीरन एक्ट्स नाउन, जो जीरन होता है वो नाउन के हिसाब से काम करता है, और ये पार्टिसिपल होता है वह एडजेक्टिव की विशेषता, एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जीरंड जो है क्या करता है, जीरंड एक्ट्स नाउन, जीरंड जो होगा वो नाउन के रूप में काम करेगा, पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। तो यहाँ जो रनिंग है आईएनजी फॉर्म का तो लिया हुआ है, लेकिन यह पार्टिसिपल के रूप में, क्यों? क्योंकि यह एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। कैसा पानी, बहता हुआ पानी। क्वेश्चन नंबर 12 है, ही वर्क्स हार्ड, इट इज हार्ड क्वेश्चन। कह रहे हैं कि यह ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। इट इज अ हार्ड क्वेश्चन, यह हार्ड, यह बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। इसमें जो वर्ड हार्ड है वो क्या है, ही वर्क्स हार्ड, अगर देखा जाए तो एक हार्ड तो एडजेक्टिव है, और फिर जो है इट इज अ हार्ड क्वेश्चन, यह हार्ड क्वेश्चन एडजेक्टिव इन बोथ है, एडजेक्टिव इन, एडवर्ब इन फर्स्ट या एडजेक्टिव इन सेकेंड। तो B is the right answer. Adverb in first and adjective in second. Works hard. Modifies. He works hard. It is a hard question. The word hard is adverb in first, adjective in second. Works hard. Modifies verb adverb. Hard question modifies noun adjective. Question number 13 है, I saw a flying bird. मैंने एक
उड़ती हुई चिड़िया देखा, आई सा मैंने देखा, अ फ्लाइंग बर्ड, उड़ती हुई चिड़िया। जीरंड पार्टिसिपल वर्ब नाउन, व्हाट इज दिस, दिस इज पार्टिसिपल। आई सा अ फ्लाइंग बर्ड, मैंने जैसे रनिंग वाटर, जैसे रनिंग वाटर वैसे फ्लाइंग बर्ड, मैंने कैसी, उड़ती हुई चिड़िया देखा। तो यहाँ पे जो फ्लाइंग है वो क्या है आपका पार्टिसिपल, क्यों, क्योंकि यह एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। एडजेक्टिव फॉर्म फ्रॉम वर्ब फ्लाई, एडजेक्टिव फ्रॉम वर्ब फ्लाई डिस्क्राइबिंग बर्ड, नाउन को वो जो है उसका विशेषता बता रहे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, रनिंग वाटर बहता हुआ पानी, फ्लाइंग बर्ड उड़ती हुई चिड़िया। क्वेश्चन नंबर 14, शी एंड आई आर फ्रेंड्स, वह और मैं दोस्त हूँ। एंड इज, और एंड क्या है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, एडवर्ब है, नाउन है, कंजंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 15, द कैट इज अंडर द बेड, कैट अंडर बेड है, अंडर प्रीपोजिशन का काम करता है, ये हम सबको पता है कि जो आपका वो अंडर क्या है, प्रीपोजिशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच के एग्जांपल में वो क्या आएगा जो है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, वाओ दैट्स अमेजिंग, वाओ दैट्स अमेजिंग, ये जो है बहुत अमेजिंग है। वाओ मैंने आपको पहले बताया था, जैसे हुर्रा, एलास, ब्रेवो, इंटरजेक्शन का। तो ये क्या कर रहा है, सरप्राइज को एक्सक्लेम करना है, एक सडन इमोशन को दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें शब्दों पर जाना है कि जो शब्द आ रहे हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसके हैं। अब चूंकि वी डोंट हैव टाइम की पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ाएंगे, हमने तो पहले कहा था मैं लिटरेचर में ज्यादा बातें करता हूँ, लेकिन अब इधर मैं लगातार टेस्ट सीरीज लिटरेचर का उसका लेकर के आऊंगा 130 क्वेश्चंस को, जिसमें जीके भी मैंने शामिल किया है, उसको लेके हम बात करेंगे। हिज कार इज रेड, उसकी कार क्या है, रेड है। पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि करे उसकी कार, किसको मॉडिफाई करा, नाउन को। नाउन यहाँ पे क्या है, कार यहाँ पे नाउन है, तो मॉडिफाइज द नाउन कार, आल्सो कॉल्ड अ पॉजेसिव डिटरमाइनर, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है उसका। क्वेश्चन नंबर 18, आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट आंसर, मैंने उसको पुकारा लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया। बट क्या है, बट यहाँ कंजंक्शन के रूप में, चूंकि दो क्लास को जोड़ रहा है और दोनों क्लास के बीच में कंट्रास्ट है। जब दो क्लास जोड़ा जाता है और दोनों के बीच में कंट्रास्ट होता है तो वहां पे बट कंजंक्शन का यूज किया जाता है। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे पुकारा, बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन उसने आंसर नहीं दिया। इसके लिए आपको जो होगा क्या करना है, आपको एक क्लास पे जाना। क्लास यहाँ पर क्या है, ये चीज आप देख रहे हैं। शी स्पीक्स वेरी सॉफ्टली, वह बहुत ही सॉफ्टली ढंग से बात करती है, बहुत ही सॉफ्ट ढंग से बात करती है। तो शी स्पीक्स वेरी सॉफ्टली, वेरी यहाँ पर क्या आया हुआ है, वेरी इज एडवर्ब, वेरी इज एडवर्ब, क्यों, क्योंकि यह जो है मॉडिफाइज द एडवर्ब सॉफ्टली, मॉडिफाइज द एडवर्ब सॉफ्टली। इसमें दो एडवर्ब आए, एक एडवर्ब आपका सॉफ्टली और दूसरा एडवर्ब आपका वेरी है। तो जो वेरी है वो भी एडवर्ब है, जो सॉफ्टली वो भी एडवर्ब है। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्या कर रहा है, दूसरे एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को जो है वहां पे वो कर रहा है। वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, टहलना अच्छी एक्सरसाइज है। वॉकिंग यहाँ पर क्या है, जीरंड फॉर्म में है, क्यों, क्योंकि ये एडजेक्टिव के रूप में नहीं काम कर रहा है, यह नाउन का ही काम कर रहा है। वॉक, टहलना, आईएनजी फॉर्म लिया हुआ है, जीरंड फॉर्म में है, वर्ब का फॉर्म लिया हुआ है। और अगर यहीं पर होता कि जैसे अगर मैं कहूं कि जैसे अभी आया था रनिंग वाटर, हाँ, या वॉकिंग बॉयज अगर आ जाता है, टहलते हुए लड़के, वॉकिंग स्टूडेंट्स, तो वॉकिंग वहां पे क्या हो जाता है, वहां पर वो जो है पार्टिसिपल का काम करता। पार्टिसिपल में किसका आता, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो भी एडजेक्टिव के रूप में आता जो है। तो आपको पहले भी बताया गया था कि जो आपका पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वह एडजेक्टिव के रूप में काम करता है और वह नाउन को जो है मॉडिफाई, उसकी उसकी खासियत बताता है। जैसे वह आया हुआ था फ्लाइंग बर्ड, उड़ती हुई चिड़िया, जैसे भी आया था रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी, वॉकिंग स्टूडेंट्स, इस तरह का अगर आता है। लेकिन यहाँ पे वॉकिंग के बाद कहीं पे कोई भी नाउन नहीं है, इसलिए यह जीरंड फॉर्म है।
सेक्शन 2 में मैंने वोकैब लिया है, वोकैब के 20 क्वेश्चन है। सिनोनिम ऑफ बेनिवोलेंट इज, जो बेनिवोलेंट है उसका सिनोनिम क्या होता है? काइंड हार्टेड। बी, बेनिवोलेंट क्या है? लैटिन वर्ड है बेनी, बेनी माने वेल, वॉलेंट माने विशिंग, जो वेल विशर हो, जो वेल विशिंग करता हो। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बेनिवोलेंट लैटिन शब्द है, बेनी माने वेल, वॉलेंट माने विशिंग करके, जो बेनिवोलेंट। काइंड हार्टेड, बेनिवोलेंट माने काइंड हार्टेड, उसका सिनोनिम है। एंटोनिम ऑफ एफीमिरल, एफीमिरल का एंटोनिम क्या है? एफीमिरल का एंटोनिम परमानेंट है। एफीमिरल का मतलब क्या होता है? लास्टिंग अ शार्ट टाइम। एफीमिरल का मतलब जिसका एक अंत हो, जो परमानेंट ना हो, जो आप कह सकते हैं कि अस्थाई हो। एफीमिरल, एफीमिरल लास्टिंग अ शार्ट टाइम, जो वक्त के साथ खत्म हो जाए, दैट इज एफीमिरल। और 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 जो परमानेंट होगा वो जो है क्या होगा? उसका एंटोनिम होगा, एंटोनिम होगा एफीमिरल का। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ पर्सन हु हेट्स वुमन, एक पर्सन जो वुमन से हेट करता है उसको क्या कहा जाता है? अ पर्सन हु हेट्स वुमन इज कॉल्ड मिसोजिनिस्ट। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। मिसो माने हेट, जिन माने वुमन, मिसंथ्रोप हेटर ऑफ ह्यूमन काइंड। और मिसंथ्रोप कौन होगा? जो मानव समाज से ईर्ष्या करता है, मानव से ईर्ष्या करता है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको दो शब्द मिला हुआ है। दो शब्द कौन कौन सा है? अ पर्सन हु हेट्स वुमन इज कॉल्ड, इज कॉल्ड मिसोजिनिस्ट। मिसो माने हेट और जिन माने वुमन, मिसोजिनिस्ट। मिसंथ्रोप, मिस माने हेट और जो थ्रॉप माने ह्यूमन, मैनकाइंड। तो जो मैनकाइंड से घृणा करेगा उसको क्या कहा जाएगा? मिसंथ्रोप कहा जाएगा। क्लैंडेस्टाइन मीन्स, जो क्लैंडेस्टर शब्द होता है इसका क्या मतलब होता है? क्लैंडेस्टाइन मीन्स सीक्रेट, ऑफन यूज फॉर हिडन इलीगल एक्टिविटीज। क्लैंडेस्टाइन, आपका क्लैंडेस्टाइन क्या है? सीक्रेट, ऑफन यूज्ड फॉर हिडन या इलीगल। सो बी इज द राइट आंसर। ही शोड अ palpable सेंस ऑफ फियर, उसने palpable सेंस ऑफ फियर दिखाया। यहाँ पे palpable क्या है? इंटेंजिबल, टचेबल या ऑब्वियस? टचेबल या ऑब्वियस है। कैसे? ही शोड अ पाल्पेबल ऑब्वियस सेंस ऑफ फियर, मतलब उसने जो डर दिखाया वह एकदम क्लियर था, वह एकदम क्लियर था, जिसे देखा जा सकता था, महसूस किया जा सकता था, कैन बी फेल्ट। इसीलिए दिया गया है एक ऐसा फियर जिसे देखा जा सके और महसूस किया जा सके, क्लियर फियर। तो ही शोड अ पाल्पेबल सेंस ऑफ फियर। पाल्पेबल मींस टचेबल या ऑब्वियस, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो जितने इसमें वन वर्ड सब जो वोकैब से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस है, एक मैंने आपको लिया बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट का मतलब काइंड हार्टेड है, उसका सिनोनिम पूछा गया था। फिर एफीमिरल एक शब्द है, उसका एंटोनिम पूछा गया। एफीमिरल माने अस्थाई, अस्थाई का परमानेंट होगा जो है, जो कि अस्थाई है। फिर एक पूछा गया अ पर्सन हु हेट्स वुमन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, जो औरत से नफरत करता है उसको मिसोजिनिस्ट कहा जाएगा। जो जो मानव से नफरत करता है उसे मिसंथ्रोप कहा गया है। फिर वर्ड आया था क्लांडेस्टाइन मीन्स क्या होता है? क्लांडेस्टाइन का मतलब होता है सीक्रेट, उसका सिनोनिम पूछा गया। क्लांडेस्टाइन मीन्स सीक्रेट। ये सारे वो कह पूछे जा चुके हैं, मैंने कहीं से ले करके उसको सॉल्व करके आपको बता रहे, तो टेक इट वेरी सीरियसली। क्लांडेस्टाइन मीन्स सीक्रेट होता है, ऑफन यूज्ड फॉर हिडन या इलीगल एक्टिविटीज के लिए, हिडन या इलीगल एक्टिविटीज के लिए। ही शोड अ पाल्पेबल सेंस ऑफ फियर। पाल्पेबल आपका क्या है? एक ऑब्वियस है, टचेबल है, मतलब जो कि एकदम क्लियर हो। अगर उसने कहा कि उसने हमें एक ऐसा डर दिखाया जो मैंने महसूस किया, या अगर मैं ये कहें कि मैंने उसकी आंखों में डर देखा, मैंने उसकी आंखों में डर महसूस किया, तो इट वॉज अ पाल्पेबल फियर, पाल्पेबल सेंस ऑफ फियर जो है। तो वर्ड पूछ रहा है कि पाल्पेबल का क्या मतलब है? ऑब्वियस, क्लियर, द थिंग दैट कैन बी seen, the thing that can be felt, उसके लिए आया है। कैन बी फेल्ट आर परसीव्ड क्लियरली।
क्वेश्चन नंबर 26 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। अ पर्सन हु लव्स बुक्स, एक ऐसा पर्सन जो किताबों से प्यार करता है। बिब्लियोफाइल क्या कहा जाएगा? बिब्लियोफाइल। बिब्लियो माने बुक, फाइल माने लवर। तो अ पर्सन हु लव्स बुक, उसको बिब्लियोफाइल कहा जाएगा। बिब्लियो माने बुक और फाइल माने लवर, बिब्लियोफाइल। क्वेश्चन नंबर 27 है, ग्रीगेरियस मीन्स। ग्रीगेरियस शाई, सोशिएबल, एंग्री, लेजी। सोशिएबल। ग्रीगेरियस मीन्स सोशिएबल। सोशिएबल SOCIABLE, ग्रीगेरियस, सोशिएबल। फॉन्ड ऑफ कंपनी, अपोजिट ऑफ इंट्रोवर्टेड। फॉन्ड ऑफ कंपनी, सोशिएबल, फॉन्ड ऑफ कंपनी और अपोजिट ऑफ इंट्रोवर्टेड। एंटोनिम ऑफ प्रोफेन। प्रोफेन का एंटोनिम क्या है? सैक्रेड, वल्गर। यस, ये इज द राइट आंसर। प्रोफेन का मतलब है कि जो कि अपवित्र जैसा हो, जो कि गंदा हो। और अगर कोई चीज प्रोफेन है, अपवित्र है, तो उसका एंटोनिम पवित्र होगा, सैक्रेड। प्रोफेन समथिंग सेक्युलर, इरेवरेंट, उसका एंटोनिम क्या होगा? सैक्रेड या हॉली होगा, प्रोफेन। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्विंट इसेंशियल मीन। क्विंट इसेंशियल, रिप्रेजेंटिंग द परफेक्ट एग्जाम्पल, having five parts, ordinary, questionable. Quintessential means representing the perfect example. Representing the perfect example. क्विंटिसेंस का मतलब होता है द प्योरेस्ट फॉर्म, जो एकदम प्योरेस्ट हो, जो सबसे शुद्ध हो। जो सबसे शुद्ध होगा वही जो है क्विंट इसेंशियल होगा, परफेक्ट होगा। जो अपने में इस चीज को उन्होंने लिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, द जजेस डिसीजन वाज इक्विटेबल। जो जज का डिसीजन था वह समान था। इक्विटेबल का मतलब अनफेयर, फेयर एंड इम्पार्शियल। इक्विटेबल, फेयर एंड इम्पार्शियल। जज का जो डिसीजन था वह पक्षपात पूर्ण था। उसके उसके लिए वर्ड क्या आया? इक्विटेबल। इक्विटेबल मीन्स फेयर था और इम्पार्शियल था, रिलेटेड टू इक्विटी, मतलब जस्टिस के लायक था। इक्विटेबल, फेयर एंड इम्पार्शियल था। लैकोनिक मीन्स यूजिंग फ्यू वर्ड्स, टालकेटिव, इनसिंसियर। यूजिंग फ्यू वर्ड्स, लैकोनिक मीन्स जो कम बात करता है। टर्ज, कंसाइंस, इसका एक्सप्लेनेशन, टर्ज या कंसाइंस। तो लैकोनिक वह होगा जो कम बात करता है। मैं इस शीट को दोबारा आपको रिपीट करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 है, अ पर्सन हु लव्स बुक्स, उसको क्या कहा जाता है? बिब्लियोफाइल। बिब्लियो माने बुक, फाइल माने लवर। ग्रीगेरियस मीन्स वह पर्सन जो सोशिएबल हो, बहुत सामाजिक हो, सोशल हो। ग्रीगेरियस, सोशिएबल। GREGARIOUS, ग्रीगेरियस, सोशिएबल। फॉन्ड ऑफ कंपनी, और उसका अपोजिट क्या होगा? इंट्रोवर्टेड। ग्रीगेरियस का जो सिनोनिम है वो तो जो फॉन्ड ऑफ कंपनी, सोशिएबल हो गया। लेकिन जो सोशल नहीं है, जो लोगों से दूर भागता है, अकेले में रहता है, उसको इंट्रोवर्टेड कहा जाएगा। ये भी शब्द आपको ध्यान में रखना है। क्या कहा जाएगा? इंट्रोवर्टेड। एंटोनिम ऑफ प्रोफेन। प्रोफेन जो कि अनहॉली जिसे कहा जाए, अपवित्र। प्रोफेन का सिनोनिम क्या होगा? अनहॉली। और उसका एंटोनिम क्या होगा? हॉली होगा, उसका सैक्रेड होगा। ये चीज हमें समझना है। प्रोफेन का सिनोनिम अनहाली, और उसका जो है सैक्रेड होगा। तो ये चीज हम देख रहे हैं। क्विंट इसेंशियल मीन्स रिप्रेजेंटिंग द परफेक्ट एग्जाम्पल। क्विंट इसेंशियल मीन्स रिप्रेजेंटिंग द परफेक्ट एग्जाम्पल। ए इज द राइट आंसर। क्विंटिसेंस मीन्स, क्विंटिसेंस का मतलब द प्योरेस्ट फॉर्म। तो जो प्योरेस्ट फॉर्म होगा वही जाकर के क्या करेगा? उसको रिप्रेजेंट करेगा। मतलब वही जो है क्विंट इसेंशियल की कैरेक्टरिस्टिक्स
उसी में होगी जो प्योरेस्ट फॉर्म होगा, वही जो परफेक्ट होगा। द जजेस डिसीजन वाज इक्विटेबल, द जजेस डिसीजन वाज इक्विटेबल, फेयर एंड इम्पार्शियल। द जज का जो डिसीजन था इट वाज फेयर एंड इम्पार्शियल, रिलेटेड टू इक्विटी। लैकोनिक मीन्स यूजिंग फ्यू वर्ड्स, जो कम बात करता है या कम शब्दों में अपनी बात को रखता है उसको लैकोनिक कहा जाता है। उसी का टर्ज फॉर्म है, कंसाइज है, लैकोनिक। सिनोनिम ऑफ वोरेसियस, वोरेसियस जो शब्द है क्वेश्चन नंबर 22, इसका सिनोनिम क्या है? स्मॉल, हंग्री, रेवेनिस, रेवेनाउस, स्लो, वेजिटेरियन, हंग्री। वोरेसियस जो बहुत भूखा हो, जिसको बहुत भूख लगती, जो बहुत खाना खाता हो, वो रेसियस। हंग्री या रेविनस कैन बी यूज्ड फॉर अपेटाइट और रीडिंग हैबिट्स। इसको यूज और भी सेंस में किया जा सकता है, भूख के सेंस में भी और पढ़ने की हैबिट के लिए भी। अगर मैं ये कहूं कि ही इज अ वोरेसियस, तो केवल खाने के लिए ही नहीं होगा, और वो जो है क्या होगा, रीडिंग हैबिट के लिए भी आएगा, उसके अंदर पढ़ने की भूख है। जैसे अगर मैं कहूँ ही इज अ वोरेसियस स्टूडेंट, वो एक ऐसा विद्यार्थी है जिसके अंदर पढ़ने की भूख है, तो ही इज अ वोरेसियस स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 35 है, 33 है। ही इज एडामांट अबाउट हिज डिसीजन, वह अपने डिसीजन के प्रति एडामांट है। एडामांट मीन्स फ्लेक्सिबल, अनएल्डिंग, कंफ्यूज्ड, हैप्पी। अनएल्डिंग, कभी भी सरेंडर ना करने वाला, जो डिसीजन ले लिया सो ले लिया। तो वो कैब आपको बहुत सारे नए नए मिल रहे हैं। एडामांट मीन्स अनयील्डिंग होगा, अपने डिसीजन से वो कभी हटने वाला नहीं है, मतलब फर्म है, अनशेकेबल है, फर्म है और अनशेकेबल। तो ही इज अ एडामांट अबाउट हिज डिसीजन। एडामांट मीन्स फ्लेक्सिबल, अनयील्डिंग, कंफ्यूज्ड, हैप्पी, अनयील्डिंग, फर्म और अनशेकेबल। क्वेश्चन नंबर 34 है। पैनेसिया मीन्स अ क्योर फॉर ऑल अस। यस, पैनेसिया को हिंदी में रामबाण कहा जाता है, हर बीमारी का इलाज। पैनेसिया मीन्स सारी बीमारी, कॉमन लिटरेरी फिगुरेटिव टर्म है पैनेसिया। क्वेश्चन नंबर 35 है। अ पर्सन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन, एक पर्सन जो कि नया है प्रोफेशन में। वेटिरन, नोविस, एक्सपर्ट। नोविस है, जो नया होगा उसको नोविस कहा जाएगा, जो पुराना होगा, अनुभव होगा, उसको वेटिरन कहा जाता है। और उसका सिनोनिम का क्या है? बिगिनर या टाइरो भी हो सकता है, बिगिनर और टाइरो। तो अ पर्सन हु इज अ न्यू टू अ प्रोफेशन इज अ नोविस, बिगिनर या टाइरो। क्वेश्चन नंबर 36 है। द एविडेंस वाज सर्कमस्टांशियल, जो एविडेंस था वह सर्कमस्टांशियल। सर्कमस्टांशियल मीन्स डायरेक्ट एंड कंक्लूसिव, based on indirect details. The evidence was circumstantial. Circumstantial means based on indirect details. Based on indirect details. Explanation, not direct proof, based on circumstances. The evidence was circumstantial, based on indirect details. हाँ, मतलब परिस्थिति जन्य था, परिस्थितियां कैसी थी उसके आधार पर सबूत वगैरह आदमी इकट्ठा। तो इनडायरेक्ट डिटेल्स था, कोई भी चीज डिटेल नहीं था, बहुत क्लियर नहीं था, बल्कि क्या था, सर्कमस्टांशियल था, बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट डिटेल्स। नो डायरेक्ट प्रूफ, बेस्ड ऑन सर्कमस्टांस। क्वेश्चन नंबर 37 है। हर एक्री हर एक्रीमोनियस रिमार्क्स हार्ट हिम, उसके एक्रीमोनियस रिमार्क्स ने उसे हार्ट किया। एक्रीमोनियस क्या है, कैसा रिमार्क होता है? एक्रीमोनियस मीन्स बिटर एंड शार्प है। बिटर और शार्प का मतलब उसने जो रिमार्क दिया वह बिटर था, वह शार्प था, उससे उसको बहुत चोट पहुंची, दुख हुआ उसको। तो
Acrimonious means B is the right answer. Bitter and sharp in a language are tone. जो भाषा है, जो टोन है, उसके लिए acrimonious. एंटोनिम ऑफ बेलिजिरेंट, बेलिजिरेंट का एंटोनिम क्या होता है? बेलिग्रेंट या बेलिग्रेंट मतलब युद्धरत राष्ट्र। जब दो राष्ट्रों में लगातार युद्ध चलता है तब उसको बेलिग्रेंट कहा जाएगा। जैसे इस समय जो है रसा एंड उसका कौन सा एक है, तो बेलिग्रेंट का एंटोनिम पूछ रहा है। हॉस्टाइल नहीं, वो तो सिनोनिम हो जाएगा। पीसफुल, यस, शांति प्रिय। क्या एंटोनिम पूछ रहा है ना? यस, एंटोनिम जो है क्या होगा? पीसफुल होगा। और अगर इसका एक्सप्लेन देखा जाए तो बेलिग्रेंट क्या होता है? एग्रेसिव या वार लाइक एटमॉस्फियर। To abscond means to arrive, to leave secretly and hide. To abscond means to leave secretly and hide. किसी चीज को चुपचाप छुपाना। Often used for someone escaping law. कुछ लोग जो लॉ से बचते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। His prosaic writing lack the imagination. उसके प्रोजाइक राइटिंग में इमेजिनेशन की कमी है। प्रोजाइक मीन्स पोएटिक, डल आर्ट। प्रोजाइक मीन्स डल आर्डिनरी, अपोजिट ऑफ पोएटिक है। प्रोजाइक और पोएटिक दो शब्द होता है। प्रोजाइक का मतलब डल या आर्डिनरी होता है। पोएटिक मीन्स इमेजिनेटिव, फिगुरेटिव होता है। ये चीज उन्होंने, तो मैं फिर जितने भी ये वोकैब 37 से रहे उसको मैं बताना चाहूंगा। हर एक्रीमोनस रिमार्क्स हार्ट। एक्रीमोनस मीन्स बिटर एंड शार्प। ऐसा रिमार्क लैंग्वेज के सेंस में कि बिटर और शार्प लैंग्वेज ने उसको क्या किया? एक्रीमोनस रिमार्क ने उसको हार्ड किया। जैसे जो है अगर मैं कहूं कि ही इज अ कवर्ड मैन, वह एक कायर आदमी है। तो अगर मैं किसी को कहूं कवर्ड मैन है, इस तरह का चीजें, तो कोई आदमी ये नहीं सोच चाहता कि वो जो है कवर्ड के रूप में काउंट किया जाए। या मैं किसी को कहूं बास्टर्ड, इडियट, नॉनसेंस, इस तरह के जो रिमार्क किए जाते हैं, जो वर्ड यूज किए जाते हैं, वो क्या होगा? एक्रीमुन्नस होगा वो लैंग्वेज के लैंग्वेज या टोन में। बेलिजेरेंट मैंने बताया था, दो राष्ट्र जब युद्ध में है, वार लाइक सिचुएशन में है, जैसे रसिया एंड यूक्रेन आर बेलिजेरेंट नेशन जो है, तो उसके लिए हो सकता है। टू एब्सकैंड और बेलिजेरेंट का एंटोनिम क्या होगा? पीसफुल होगा। और उसका सिनोनिम ऑलरेडी एग्रेसिव, वार लाइक दिया जा रहा है। टू एब्सकैंड मीन्स जो है टू लीव सीक्रेटली एंड हाइड, किसी चीज को चुपचाप छुपा देना। और ये उस समय यूज किया जाता है जब कोई लॉ से बचने की कोशिश करता है। ऑफन यूज्ड फॉर समवन एस्केपिंग लॉ। हिज प्रोजाइक राइटिंग लैक्ड इमेजिनेशन, उसके प्रोजाइक राइटिंग में इमेजिनेशन की कमी थी। पोएटिक, डल, ऑर्डिनरी, अपोजिट ऑफ पोएटिक। तो प्रोजाइक मीन्स क्या है? डल एंड ऑर्डिनरी है। सेक्शन 3 जो है, जो हमें कवर करना है, जिसमें मैकबेथ से रिलेटेड क्वेश्चंस है कई। अब लिटरेचर की बात शुरू हो रही, लेकिन उसमें भी सबसे पहले क्या लिया गया है? अपने ड्रामा को लिया है। और ड्रामा, जो तीनों ड्रामा है मैकबेथ के सिलेबस में, उन तीनों को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हु सेज आउट आउट ब्रीफ कैंडल। किसने ये डायलॉग बोला था? आउट आउट ब्रीफ कैंडल मैकबेथ से लिया गया, मैकबेथ का डायलॉग है। एक्ट फर्स्ट में सीन 5 में बोला गया है। अपॉन हियरिंग ऑफ लेडी मैकबेथ से डेथ, जब वो लेडी मैकबेथ की डेथ को लेकर के सुनते हैं, तब वो ये बोलते हैं टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो करके जो है। क्वेश्चन नंबर 42 है, द थ्री विचेस ग्रीट मैकबेथ। थ्री विचेस मैकबेथ का वेलकम करते विद ऑल, सब साथ में, एक्सेप्ट, एक को छोड़ करके। क्या चीज का? देन ऑफ फीफे। वो तीनों वेलकम करती है। पहले देन ऑफ ग्लेमिस, देन ऑफ कार्डर, किंग हियर आफ्टर, लेकिन थेन ऑफ फीफे का जिक्र नहीं करती है। थेन ऑफ फीफे कौन है? मैकडफ का टाइटल है। थेन ऑफ फीफे का गवर्नर मैकडफ रहा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिला, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है। थेन ऑफ फीफे मैकडफ का है।
हु किल्स मैकबेथ, मैकबेथ को कौन मारता है? मैकडफ मारता है। मैकडफ रिवील्स ही वॉज फ्रॉम हिज मदर्स होम, मैकडफ रिवील करता है कि वो अपनी माँ के गर्भ से अनटाइमली रिप्ड है, समय से पहले जन्म लिया है, नॉट बॉर्न ऑफ अ वुमन, इसलिए, और यही भविष्यवाणी हुई थी कि ऐसा ही आदमी आपकी हत्या करेगा। मैकबेथ को मैकडफ मारता है। क्वेश्चन नंबर 44, डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कार्डान बबल is spoken by witches, double and double double toil and trouble, BBB साउंड का अगर आप देखिएगा, एलिट्रेशन, डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कार्डान बबल इज स्पोकन बाय विचेस। एट 4 सीन फर्स्ट में बोला गया है। डंकन इज किल्ड इन, डंकन की हत्या की जाती है मैकबेथ के कैसल में, इनवर्नेस, यस, डंकन की हत्या मैकबेथ के कैसल में ही की जाती है, उस कैसल का नाम इनवर्नेस रहा है। 46 है, हु सेज फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, विचेस कहती है, सी ओपनिंग सीन में है। और इसमें क्या है? इन्वर्जन है, थीम ऑफ इन्वर्जन है, ये चीज ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 47 है, इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी इज फ्रॉम, मैकबेथ सर लिखी बिफोर किलिंग डंकन, लेडी मैकबेथ स्लीप वॉकिंग, बैंकोस गोस्ट सीन, विचेस प्रोफेसी, ए इज द राइट आंसर, मैकबेथ सर लिखी बिफोर किलिंग डंकन। 48 है, हु इज नॉट किल्ड बाय मैकबेथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कौन मैकबेथ को द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं मारा जाता है? वेलकम, डंकन मारे जाते हैं, बैंको मारे जाते हैं, मैकडफ की फैमिली मारी जाती है, मेलकाम जो है नहीं मारे जाते। मेलकाम डंकन का बेटा है, वो छोड़ करके चला जाता है, कहाँ पे? लंदन में चला जाता है, स्कॉटलैंड छोड़ करके। क्वेश्चन नंबर 49 है, लेडी मैकबेथ सेज ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, ये किसमें उसने कहा, कब कहा है? स्लीप वॉकिंग सीन में, एक्ट 5 सीन फर्स्ट में स्लीप वॉकिंग सीन में कहा। 50 है, व्हाट विल दीज हैंड्स नेवर बी क्लीन, क्या ये हाथ कभी साफ नहीं होंगे, इज स्पोकन बाय लेडी मैकबेथ, बी, ये भी स्लीप वॉकिंग सीन में उसने कहा, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट स्लीप वॉकिंग सीन। तो डायलॉग आपको सब याद रखना कि कौन क्या है कैसे जो है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, दिस इज स्लीप वॉकिंग सीन, एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट, किसके द्वारा ये बात कही गई है? लेडी मैकबेथ के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट विल दीज हैंड्स नेवर बी क्लीन, क्या ये हाथ के दाग कभी साफ नहीं हो पाएंगे, ये भी स्लीप वॉकिंग सीन में, एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट में लेडी मैकबेथ के द्वारा। क्वेश्चन 51 है, विच कैरेक्टर सेज लीड ऑन आई विल फॉलो, कौन सा कैरेक्टर कहता है तुम आगे बढ़ो मैं तुम्हें फॉलो करूंगा? बैंको कहता है टू मैकबेथ, मैकबेथ आफ्टर हियरिंग द प्रोफेसी, जब वह तीनों चुड़ैलों की भविष्यवाणियां सुनता है तब वो ये बात कहता है। क्वेश्चन नंबर 52, हिकेट इज, हिकेट कौन है? क्वीन ऑफ विचेस है, मैकबेथ मदर है, डंकन्स वाइफ और सर्वेंट, हिकेट इज क्वीन ऑफ विचेस, मैकबेथ मदर, डंकन्स वाइफ। क्वीन ऑफ विचेस, तीनों जो है विचेस की उस हेड है, जो कब आती है? एक्ट थर्ड सीन फिफ्थ में अपियर होती है, अपियर्स इन एक्ट फर्स्ट, एक्ट थर्ड सीन 5 में। क्वेश्चन नंबर 53, बर्नम वुड मूव्स टू, बर्नम वुड मूव करता है, किधर मूव करता है? इनवर्नेस, डंजीनेई, फॉरेस्ट, इंग्लैंड। बर्नम वुड, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बर्नम वुड डंजीनेन में मूव करता है, डंजीनेन पार्ट ऑफ द विचेस प्रोफेसी, जो कि विचेस की प्रोफेसी का हिस्सा रहा है। तुम तभी पराजित हो जाओगे जब बर्नम वुड खुद चल करके जो है तुम्हारे किले की आसपास आएगा। और कौन तुम्हें मारेगा? वही आदमी मारेगा जो समय से पहले जन्म लिया हुआ है। Nothing in his life became him like the living it. This refers to Duncan, कार्डर, बैंको, मैकबेथ, कार्डर को, द ट्रेटर, जो कि जो ट्रेटर है, विश्वासघाती है। सेड बाय मैलकॉम, मैलकॉम ने कहा है, एक्ट फर्स्ट और सीन फोर्थ में कहा, नथिंग इन हिज लाइफ बिकेम हिम लाइक द लिविंग इट, ये बात जो है कार्डर के लिए कहा गया है जो ट्रेटर रहा है। मैलकॉम ने कहा एक्ट फर्स्ट सीन 4 में, जब किंग डंकन को मार दिया जाता है, और मारने का पूरा प्लान जो है लेडी मैकबेथ और मैकबेथ बनाती है, जिम्मेदारी किसके ऊपर डाल दिया जाता है? कॉर्डर के ऊपर डाल दिया जाता है।
कार्डर कौन से? सिपा सालार। क्वेश्चन नंबर 55 है, हु फ्लीज टू इंग्लैंड? कौन इंग्लैंड चला जाता है आफ्टर डंकन मर्डर? डंकन के मर्डर के बाद। मेलकॉम एंड डोनाल्बियन, मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ, बैंको एंड फिलियास, मैकडफ एंड लेडी मैकडफ। मेलकॉम एंड डोनाल्बियन ये दोनों बेटे हैं किसके? मैकबेथ के। वो छोड़ करके लंदन, स्कॉटलैंड छोड़ करके लंदन चले जाते हैं जब उनकी हत्या होती है। को लगता है कि उनकी भी हत्या कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 56 है, टर्न हिल हाउंड टर्न इज सेट बाय मैकबेथ। ये मैकबेथ के द्वारा कहा गया, किसके लिए कहा गया? मैकडफ के लिए कहा गया। एक्ट 5 सीन 8 में फाइनल बैटल के समय टर्न हिल हाउंड टर्न इज सेड बाय मैकबेथ किसके बारे में? मैकडफ के बारे में। एक्ट 5 सीन 8 में कहा गया। क्वेश्चन नंबर 57 है, हाउ मेनी विचेस आर देयर? कितनी चुड़ैलें वहां पर है? 2 3 4, 3 चुड़ैलों का जिक्र है जिन्हें वेयर सिस्टर्स कहा गया है। मैकबेथ में कितनी चुड़ैलें? 3 वेयर सिस्टर्स। उनकी हेड कौन है? हिकेट है। 58 है, आई बियर अ चार्म्ड लाइफ इज सेड बाय। मैं एक चार्म लाइफ को बियर करती हूँ, ये किसके द्वारा कहा गया? मैकबेथ टू मैकडफ, लेडी मैकबेथ टू डॉक्टर, बैंको टू मैकबेथ, डंकन टू मैलकॉम। मैकबेथ टू मैकडफ। एक्ट 5 सीन 8 बिफोर लीविंग मैकडफ बर्थ। द पोर्टर सीन प्रोवाइड्स, पोर्टर सीन में क्या है? कॉमिक रिलीफ है। पहले ही आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कॉमिक रिलीफ क्या होता है। जब ड्रामा मैंने पढ़ाया था कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में कॉमिक रिलीफ का यूज किया गया जो ग्रीक ट्रेजेडी में नहीं है। कभी कभार जो मेन एक्शन है उससे अलग हट करके एक कॉमिक सिचुएशन तैयार किया जाता है। तो पोर्टर सीन जो मैकबेथ में, वो कॉमिक रिलीफ का एग्जाम्पल है। वो डंकन के एक्ट 2 सीन सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन इन थंडर लाइटिंग आर इन रेन? ओपेस विच प्ले? ये इसका शुरुआत कहाँ? मैकबेथ से होता है। ये थ्री विचेस कहती है हम तीनों की मुलाकात दोबारा कब होगी? थंडर में, लाइटिंग में, या रेन में? ये फेमस ओपनिंग लाइंस है। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो है ट्वेल्थ नाइट का है, इसमें 20 क्वेश्चन लिया गया है, लेकिन मैं 20 आज नहीं कराऊंगा। मैं 2 3 क्वेश्चन ही कराऊंगा। हु सेज इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन? ये बात कौन कहता है? ड्यूक आर्सिनो कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु सेज कौन कहता है? इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव देन प्ले ऑन। ये बात ड्यूक आर्सिनो कहता है। ओपनिंग लाइन ऑफ द प्ले है, वायला डिस्गाइसेस हरसेल्फ एज। वायला अपने आप को डिस्गाइज करती है किस रूप में? एंटोनियो के रूप में, सिजेरियो के रूप में, सिबेस्टियन के रूप में, मार्वोलियो। सिजेरियो के रूप में। मालवोलियोज इज ट्रिक्ड बाय। मालवोलियो किसके द्वारा ट्रिक किया जाता है? सर टॉबी बेल्च के द्वारा, मारिया के द्वारा, सर एंड्रू फेबियन। यस, यही सर राइट आंसर। जो मालवोलियो है उसको ट्रिक किया जाता है सर टॉबी, मारिया, सर एंड्रू फेबियन। मारिया फार्जेस अ लेटर फ्रॉम ओलिविया। तो ये रहा है। इसके अलावा मैं 64, some are born great, some achieves greatness, some have greatness, thus appears in Olivia's speech, the fake letter to Malvolio, Arsinoe's dialogue, Festus song, the fake letter to Malvolio, act second, scene 5, पार्ट ऑफ द ट्रिक का जो हिस्सा है किसमें है? ट्वेल्थ नाइट में। हु इज ओलिवियाज स्टीवार्ड? ओलिवियाज का स्टीवार्ड कौन है? ओलिवियाज का स्टीवार्ड मालवोलियो है। वाइलास ट्विन ब्रदर इज, वाइला के जो जुड़वा भाई उसका नाम सिबेस्टियन है। जर्नीज एंड इन लवर्स मीटिंग इज संग बाय वाइला फेस्टी, मारिया सटाबी बेच। फेस्टी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग। जर्नीज एंड इन लवर्स मीटिंग इज संग बाय, एक्ट सेकेंड सीन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 68 है, हु चैलेंजेस सिजेरियो टू अ ड्यूल? कौन चैलेंज करता सिजेरियो को ड्यूल में? सर एंड्रयू ऑक्चीक, मालवोलियो, आर्सिनो, सर एंड्रयू ऑक्चीक। क्वेश्चन नंबर 69 है, ओलिविया फॉल्स इन लव विद आर्सिनो, मालवोलियो, सिजेरियो, सर टॉबी, सिजेरियो।
Viola, central love triangle. I will go with these 75 questions. Who says I am sure cares an enemy to life? Sir Toby. Yes, it has been said by Sir Toby. I am sure cares an enemy to life. Act first, scene third में Sir Toby ने कहा. Feisty is a night, a clown full. Feisty clown है 12th night पे. Olivia's jester, wise fool figure. 72. What is love? It's not hereafter. Present mirth है, present laughter is sung by Feisty के द्वारा. Song of Mistress Mind में. Who is Sir Toby Belch? Sir Toby Belch कौन है? Olivia's uncle है. A is the right answer. Olivia's uncle. Question number 74 है. The subtitle of 12th night is or what you will. A is the right answer. Or what you will. 75 है. Viola works as a page for. Viola एक पेज के रूप में काम करती किसके? ओलिविया आर्सिनो के. बी इज द राइट आंसर. सो आई हैव टेकन दीज क्वेश्चंस. आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड. आप मुझे अपने आप को अनम्यूट करके या ऐसे ही आप बता सकते हैं कि आपको ये चीजें कैसी लगी, क्या जो सेशन लिया गया था ये चीजें सब समझ में आई है, कोई दिक्कत तो नहीं है. टेस्ट सीरीज जो पैटर्न लिया गया है जिसमें ग्रामर भी है, अभी जीके का भी पार्ट आएगा, वो सारी चीजें आपको समझ में आ रही. इज इट फ्रूटफुल आर नॉट? अगर ठीक है तो किसे आगे कैरी करें, नहीं तो जो है टॉपिक वाइज चले. रजिया सबा रहमान, नाइस क्लास. Zainab is writing, thank you sir, nice class, thank you, very significant question, fruitful session. Nice. तो ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. हम जो कोशिश यही करेंगे कि हम इसे कंटिन्यू रखें, और चूंकि एक दिन में 130 क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है तो हमने आज 75 कवर किया है. कल हम इसका रिमेनिंग एक ड्रामा का और जीके के 30 क्वेश्चंस आई हैव टेकन, तो मैं उसको कवर कराऊंगा.